सो वेलकम अगेन इन दिस मास्टर क्लास वीडियो। आप सभी का माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है एडवांस एसएल के मास्टर क्लास इस वीडियो में। इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मास्टर क्लास में आपका सब फिर से स्वागत है। इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आज एडवांस एसएल के मास्टरी कोर्स में हमारा ये 8th वीडियो है, 8वां मास्टर क्लास आज आ रहा है। तो इस मास्टर क्लास वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे इम्प्लॉय पेरोल के बारे में। इसका मतलब इम्प्लॉय का डेटाबेस कैसे बनाते हैं एक्सेल में, और कैसे ई फॉर्मूलाज का यूज करके अलग अलग उनका पोस्ट, डीए, फ्लैट कैसे सब कुछ निकालता है, प्रोविडेंट फंड वगैरह सब कुछ कैसे निकालता है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे डेटा सेट दिख रहा है। डेटा सेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट निकालना है, डीए निकालना है, फ्लैट निकालना है, एचआरए निकालना है, टीए निकालना है, ग्रॉस सैलरी निकालना है, पीएफ निकालना है और नेट निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट निकालना है। इस पोस्ट में यहाँ पे दिखा हुआ है कंडीशन, कैलकुलेट पोस्ट एज पर मेंशन क्राइटेरिया, जिसमें बेसिक लेस देन 10,000 अगर रहेगा, किसी का सैलरी अगर 10,000 से कम है तो एग्जीक्यूटिव का पोस्ट होगा। अगर किसी का सैलरी लेस देन 15,000 रहेगा तो सीनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट रहेगा। अगर किसी का सैलरी 30,000 से ज्यादा लेस देन रहेगा तो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट रहेगा। अगर किसी का सैलरी 10,000 ज्यादा रहेगा तो देन मैनेजर का पोस्ट रहेगा। चलिए हम निकालते हैं सबसे पहले पोस्ट का फॉर्मूला। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, फॉर्मूला बार पे क्लिक करता हूँ, इज इक्वल टू देके इफ टैब, मैं बेसिक सैलरी पे क्लिक करता हूँ, लेस देन इज इक्वल टू 10,000 कॉमा, डबल कोटेशन मार्क में मैं लिखूंगा एग्जीक्यूटिव का पोस्ट, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, कॉमा इफ, फिर से टाइप करूंगा, मैं बेसिक सैलरी पे क्लिक करूंगा, लेस देन इज इक्वल टू 15,000 का मैं सैलरी लूंगा, कॉमा लगाऊंगा, डबल कोटेशन मार्क में सीनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट, मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल कोटेशन मार्क में सीनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, कॉमा फिर से इफ, मैं टैब लूंगा, मैं बेसिक सैलरी पे क्लिक करूंगा, लेस देन इज इक्वल टू 30,000, अगर 30,000 से ज्यादा रहेगा सैलरी तो कॉमा दे करके डबल कोटेशन मार्क में असिस्टेंट मैनेजर लिखना लिखूंगा। आप देख सकते हैं गाइस, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं सब कुछ देख सकते हैं आप कैसे मैं फॉर्मूलाज को यूज कर रहा हूँ। फिर डबल कोटेशन मार्क क्लोज, कॉमा फिर से इफ, मैं टैप करूंगा, मैं बेसिक सैलरी पे क्लिक करूंगा, इस बार मैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30,000 लिखूंगा। अगर सैलरी 30,000 से ज्यादा है तो कॉमा लगा करके डबल कोटेशन मार्क में मैं लिखूंगा मैनेजर का पोस्ट, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, 4 टाइम्स यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, तो मैं 4 टाइम्स ब्रैकेट लगाऊंगा, एंटर प्रेस करते ही तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे पोस्ट आ चुका है। इसका सैलरी कितना है 5,000, यानी कि लेस देन 10,000 है, इसीलिए इसका सैलरी, ये मतलब सॉरी, इसका पोस्ट जो है एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। अब चलते हैं डीए के तरफ। डीए क्या होता है? डीए का फुल फॉर्म होता है डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस होता है जो एक एम्प्लॉय को उसके बेसिक सैलरी पे इंक्लूजन करके मिलता रहता है। तो डीएनएस अलाउंस का यहाँ पे कुछ कंडीशन है, कैलकुलेट डीए 60% ऑन बेसिक पे और 5,000 विच एवर इज हायर, यानी कि डीए क्या होगा, 60% निकलेगा बेसिक सैलरी के ऊपर, और 5,000 विच एवर इज हायर, यानी कि दोनों के बीच में जो सबसे ज्यादा रहेगा वही यहाँ पे आएगा। इन शॉर्ट, इसके कहने का मतलब ये है कि डीए जो है किसी का भी 5,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो इज इक्वल टू, मैं इफ लगाऊंगा, टैप करूंगा, मैं यहाँ पे बेसिक सैलरी पे क्लिक करूंगा, इनटू देकर 60% टाइप करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, कॉमा नहीं सॉरी, ग्रेटर देन लगाऊंगा, 5,000 लिखूंगा, फिर कॉमा, फिर मैं बेसिक सैलरी पे क्लिक करूंगा, इनटू देकर 60% टाइप करूंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा, मैं लिखूंगा 5,000, ब्रैकेट बंद, एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे डीए 5,000 आ चुका है, क्योंकि इसका सैलरी 5,000, यानी कि 60% इसका कितना होना चाहिए 3,000, लेकिन 3,000 5,000 से कम है, इसीलिए इसका 5,000 ऑटोमेटिक आ चुका है। अब मैं बढ़ता हूँ फ्लैट पे। फ्लैट यहाँ पे कंडीशन ये है कि फ्लैट यस और नो, यानी कि फ्लैट किसी को यस मिलेगा किसी को नो मिलेगा, यानी कि फ्लैट किसी को मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा। बट फ्लैट इज अलॉटेड टू असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर पोस्ट होल्डर, यानी कि फ्लैट किसको मिलना चाहिए, जो असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर पोस्ट, यानी कि दो हायर पोस्ट होते हैं उन्हीं को मिलेगा, अदरवाइज किसी को भी फ्लैट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, असिस्टेंट मैनेजर है और मैनेजर है, तो मैं इज इक्वल टू लूंगा, इफ लगाऊंगा, टैब करूंगा, फिर से और लगाऊंगा, टैब करूंगा, मैं यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करूंगा, इज इक्वल टू दे करके डबल कोटेशन मार्क में पहले मैं लिखूंगा मैनेजर का पोस्ट, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, कॉमा, फिर से मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा, इज इक्वल टू देके डबल कोटेशन मार्क में मैं लिखूंगा असिस्टेंट मैनेजर। ये डबल कोटेशन मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, डबल कोटेशन मार्क में मैं यस को हाईलाइट करूंगा, डबल कोटेशन मार्क क्लोज, कॉमा,
फिर से मैं डबल कोट से मार्क में नो को हाईलाइट करूंगा, डबल कोट्स मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका पोस्ट है एग्जीक्यूटिव, तो इनका फ्लैट जो है नो आया है। अगर मैं इनका पोस्ट कर दूं मैनेजर, तो देख सकते हैं यहाँ पे इनका यस आ जाएगा। आप बीच बीच में फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियोस को पॉज करके। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका ये फॉर्मूला हैबिट होता रहेगा धीरे धीरे। अब बढ़ते हैं आगे एचआरए की तरफ। एचआरए का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता होता मैं बता देता हूँ। एचआरए का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस यानी कि क्या होता है, कंपनीज क्या होती है, हाउस रेंट अलाउंस देती है बड़े बड़े पोस्ट को, जो लोग जिनके पास फ्लैट नहीं होते हैं, जिनके पास कंपनी फ्लैट अलॉटेड नहीं करती है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, उन्हें फ्लैट अलॉटेड नहीं किया गया, इसीलिए कंपनी उन्हें एक हाउस रेंट अलाउंस देती है, ताकि उस अलाउंस के अकॉर्डिंग, उस अलाउंस को अचीव करके वो लोग एक हाउस रेंट पर ले सके। तो हाउस रेंट अलाउंस का क्राइटेरिया क्या है, HRA @ 20% ऑन बेसिक प्लस डी, यानी कि बेसिक प्लस डीए का 20% होना चाहिए, विल बी गिव टू दोज एम्प्लॉयज हु आर नॉट अलॉटेड टू फ्लैट, जिनके पास फ्लैट अलॉटेड नहीं हुआ है। चलिए मैं इक्वल टू इफ लगाऊंगा, टैप करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे फ्लैट पे क्लिक, इज इक्वल टू डबल कोट में मैं लिखूंगा नो, कॉमा लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं लिखूंगा बेसिक प्लस डीए, ब्रैकेट क्लोज इनटू देके 20%, कॉमा लगाऊंगा, जीरो लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं मेरा HRA निकल चुका है। और जब HRA निकल चुका है, तो इसका क्या कर सकते हैं, 5,000 प्लस 5,000 दोनों का मिलाकर 10,000, 10,000 का 20% आपका 2,000, ये मेरा हाउस रेंट अलाउंस निकल चुका। अब आता है टीए। टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। कंपनीज क्या करती हैं, अलग अलग पोस्ट पे जो लोग रहते हैं, जिनका हायर पोस्ट होता है, जिनका लोअर पोस्ट होता है, उनके अकॉर्डिंग इन्हें ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोवाइड करती है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए क्राइटेरिया है, टीए ऑफ ₹3,000 विल बी गिव टू मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट होल्डर। जिनको मिलेगा, जो मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट होल्डर में, उनको 3,000 मिलेगा। अदरवाइज जिसका बेसिक प्लस डीए एक्सीज 32,000 है, उनको मिलेगा 1,500। चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे दो कंडीशन फिर से हैं, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर दोनों है। मैं इज इक्वल टू लिखूंगा, इफ लगाऊंगा, टैप करूंगा, और लिखूंगा, टैप करूंगा। मैं यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करूंगा, दोबारा से इज इक्वल टू लेके डबल कोट्स में मैं हाईलाइट करूंगा मैनेजर को, जैसे मैंने फ्लैट निकालते वक्त किया था। फिर से कॉमा लगाऊंगा, डबल कोट्स क्लोज करके कॉमा लगाऊंगा, फिर से मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा, इज इक्वल टू डबल कोट्स में मैं असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट करूंगा, असिस्टेंट मैनेजर डबल कोट्स क्लोज, कॉमा लगाऊंगा। अब मैं लिखूंगा बेसिक प्लस डीए ग्रेटर देन बेसिक प्लस डीए, मैं यहाँ पे लूंगा। उसके बाद ग्रेटर देन 32,000, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 3,000, कॉमा 1,500, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं इनका पोस्ट क्या है, एग्जीक्यूटिव का, इसीलिए इन्हें 1,500 मिला है सैलरी, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस मिला है। अब आता है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू देना है आपको, सम निकालना है, ब्रैकेट ओपन करना है। आपको बेसिक से लेकर के टीए तक पूरा सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं आपका ग्रॉस सैलरी निकल चुका है। यानी कि एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट का एक एम्प्लॉय है अभिजीत वी शर्मा, अजीत वी शर्मा का उनका पोस्ट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, उनका पोस्ट एग्जीक्यूटिव, उनका सैलरी है 13,500। अब इसमें से पीएफ निकालना, पीएफ निकलेगा इनका। पीएफ का क्राइटेरिया क्या है, कैलकुलेट पीएफ 12% ऑन बेसिक प्लस डीए, इफ बेसिक प्लस डीए एक्सीड्स देन मैक्सिमम 1,800। यहाँ पे एक कंडीशन होगा, यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर बेसिक प्लस डीए यहाँ पे मैक्सिमम आपका एक्सीज अगर होता है 15,000, अगर यहाँ पे मेरा कंडीशन है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया, अगर बेसिक प्लस डीए एक्सीड 15,000 से ज्यादा होता है तो मैक्सिमम 1,800 मिलेगा, अदरवाइज उनका 12% जैसा निकलता है वैसा निकलेगा। तो यहाँ पे इक्वल टू इफ टैप करूंगा, मैं यहाँ पे बेसिक प्लस डी है ग्रेटर देन 15,000, कॉमा मैक्सिमम 1,800, फिर कॉमा, ब्रैकेट ओपन, बेसिक प्लस डी है। यहाँ पे मैं बेसिक लूंगा, फिर से बेसिक प्लस डी ए, ब्रैकेट क्लोज इनटू, यहाँ पे परसेंटेज मेरा कितना है 12%, तो 12% मैं दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,200 मेरा पीएफ आ चुका है। अब मैं इसे ड्रैग ऑन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं सारे मेरा टेबल में फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब नेट निकालना कैसे है,
नेट सैलरी निकालने के लिए आपको ग्रॉस माइनस पीएफ यानी कि इक्वल टू देखिए ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ एंटर, आपका ग्रॉस सैलरी यहाँ पे निकल चुका है, यानी कि सॉरी नेट सैलरी आपका निकल चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग इस वाले सेल पे। यहाँ पे देखिए आपका 5 फॉर्मूलाज है। 5 फॉर्मूलाज में आप देख सकते हैं फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इम्प्लॉइज, यानी कि कितने इम्प्लॉइज हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन। मैं यहाँ पे किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं, देखिए 10 इम्प्लॉइज है मेरे पास। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इम्प्लॉइज बिलोंग्स टू एमकेडी डिपार्टमेंट, यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट मेरे कितने इम्प्लॉय है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3, लेकिन आपको तो फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा काउंट इफ के बाद ब्रैकेट ओपन। मैं यहाँ पे रेंज में लूंगा पोस्ट सॉरी डिपार्टमेंट का लिस्ट, कॉमा फिर क्राइटेरिया में मैं लूंगा मार्केटिंग, ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए 3 आया आपका। आप बीच में फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस करते रहिएगा माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके माइंड में ये फॉर्मूला सेटअप हो जाएंगे, आई एम श्योर। फाइंड आउट मैक्सिमम नेट सैलरी, आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम नेट सैलरी कितना है, तो इक्वल टू देखिए आपको मैक्स लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, नेट सैलरी डिटेल्स को आपको लिस्ट को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं आपका सैलरी यहाँ पे आ जाएगा, मैक्सिमम नेट सैलरी। मिनिमम सैलरी निकालने के लिए आपको इज इक्वल टू MIN देना है, ब्रैकेट ओपन करना है। मिनिमम नेट सैलरी आपको नेट सैलरी का पूरा लिस्ट लेना है, जैसे मैंने मैक्सिमम में लिया है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देख सकते हैं मिनिमम नेट सैलरी आपका आ चुका है। अब आपका आता है कैलकुलेट नेट टोटल सैलरी फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए नेट सैलरी आपका कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू आपको देना है यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन। आपको पहले बताया गया रेंज, तो आप रेंज में ले सकते हैं डिपार्टमेंट का लिस्ट, कॉमा क्राइटेरिया में आपको फाइनेंस पे क्लिक करना है, कॉमा सम रेंज में आपको नेट सैलरी का पूरा डिटेल्स लेना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देख सकते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि इन तीनों फाइनेंस डिपार्टमेंट का मेरा टोटल सैलरी बनता है 1,12,732। आई होप आपको इस वीडियो में आज बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट मिला होगा, बहुत ही वैल्यूबल फॉर्मूलाज का आपको लाइव दिख गया होगा। तो ऐसे ही और भी मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और भी ऐसे अच्छे कंटेंट वैल्यूबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और इस वीडियो को आप बीच में पॉज करके आप पूरा फुल देखिए। फुल देखने के बाद अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कुछ भी आपका प्रॉब्लम होता है आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, कमेंट आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कमेंट करते रहिएगा। कमेंट आप करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।